जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आर्यन में। दोस्तों आपको पता है कि 24 तारीख को आपके एग्ज़ाम है किसके पेट के, ठीक है। तो उसके उपलक्ष्य में हमने आप लोग कहने पर हम करंट अफेयर की क्लास लेकर के आ चुके हैं, दूसरी क्लास है, ठीक है। इसके पहले हम आपको याद दिला दें कि अभी हमने सुबह दोस्तों एक करंट अफेयर क्लास डाली थी उत्तर प्रदेश की, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल करवा दिया था, क्योंकि आपको पता है कि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की परीक्षा है, इसीलिए उसका भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। फिर आप लोगों से हमने पूछा कि क्या इसका दूसरा पार्ट मतलब लेकर आया जाए, तो आप लोगों ने हाँ बोला, इसलिए हम लेकर के आए हैं। देखिए, हम ये नहीं कहते कि भैया इससे बहुत ज़्यादा फंसेगा, ठीक है। हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं और उत्तर प्रदेश वाला, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ भाई हमने करंट अफेयर थोड़ी बहुत पढ़ी है, ठीक है। अब फंसना न फंसना वो पेपर वाले के ऊपर है, ठीक, वो हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। बहरहाल बहुत ही अच्छा कंटेंट देंगे, हो सकता है आपके कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आ भी जाएँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, करंट अफेयर में आपको बता दें, सबसे पहले देखते हैं नोबेल पुरस्कार, ठीक है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार आपको पता है 6 क्षेत्रों में जाता है, ठीक है। देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दोस्तों संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया है। पहले हैं पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन, ठीक है। तो इन दोनों को मिला है नीलामी सिद्धांत के लिए दोस्तों, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का 2 लोगों को। वहीं बात करते हैं शांति का, ये देखिए, ये याद रखना, ठीक है। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WPF, इसकी स्थापना कब हुई है इस संगठन की, तो 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली, ठीक है। तो खाद्य जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम को दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों आपको पता होगा रेड क्रॉस को दोस्तों 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए अगला है साहित्य को दोस्तों। तो साहित्य की बात करते हैं तो किसको मिला है? लुइस ग्लक को दोस्तों, USA की हैं। और इनकी रचना याद रखना दोस्तों क्या है? द वाइल्ड आयरिश। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है द वाइल्ड आयरिश किसकी रचना है, तो किसकी है? लुइस ग्लक की, है ना, याद रखेंगे। चलिए अगला रसायन का है दोस्तों, तो किसकी है? इमैनुअल चारपेंटियर, है ना, तो इनकी है, फ्रांस की है दोस्तों, इनको मिला है। और जेनिफर ए डाउडना को दोस्तों USA के, इनको मिला है रसायन का। चलिए अगला है भौतिक की बात करते हैं। तो रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजेल को और एंड्रिया गेज को दोस्तों, ये 3 लोग हैं। चिकित्सा का हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स M राइस को दोस्तों। चलिए ये देखिए, इनसे छुटकारा मिला नोबेल पुरस्कार से। अब देखते हैं थोड़ा सा अच्छी चीज़ों के बारे में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पहला देखते दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अभी हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया। आपको बताना क्या नाम रखा गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो देखिए इस बार 2020 में दोस्तों, जब इसका नाम राजीव गांधी ही था, तो 5 लोगों को दिया गया। पहले हैं रोहित शर्मा, आपको पता है क्रिकेट से संबंधित हैं। मरियप्पन टी थंगावेलु दोस्तों, ये आपके पैरा ओलंपिक, है ना, पैरा एथलीट हैं, आपको पता होगा। विनेश फोगाट दोस्तों, आपको इनके बारे में पता होगा कि ये कुश्ती से हैं, ठीक, हरियाणा से हैं, ठीक। अभी हाल ही में इनको निलंबित भी कर दिया गया था, है ना, आपको पता होगा। ये अभी जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पे कोई भी मेडल जीत नहीं पाई थे, ठीक है। अगले हैं दोस्तों मनिका बत्रा, इनके बारे में भी आपको पता होगा। टेबल टेनिस से है दोस्तों, दिल्ली से संबंधित हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखेंगे। और दोस्तों रानी रामपाल, पता है आपको क्या है दोस्तों? जो आपका हॉकी प्लेयर है, महिला हॉकी, उसकी क्या है, कप्तान है दोस्तों, आपको पता है 4th रैंक आई थी इस बार महिला हॉकी टीम की, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और पुरुष हॉकी टीम ने दोस्तों आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है। और दोस्तों देखिए, रानी रामपाल को 2 चीजें याद रखेंगे, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। उसके अलावा दोस्तों पूछा जाएगा आपसे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, किसे मिला है दोस्तों, तो किसे? रानी रामपाल को, ठीक है। तो ये 2 चीजें रानी रामपाल को मिली, खेल रत्न पुरस्कार और वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार की दोस्तों। आपको पता है हर साल पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए इस बार दोस्तों बात करते हैं पद्म विभूषण की दोस्तों, 7 लोगों को मिला। फिर पद्म भूषण को दोस्तों 10 लोगों को, और पद्म श्री 102 लोगों को मिला है। कुल मिला के टोटल कितने पद्म पुरस्कार देंगे? 119 दो। तो भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया, ठीक है। और देखिए पद्म विभूषण याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पहला आपको बात बता दें, जो दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, ठीक है, जो कि अभी रिटायर हो गए हैं, अब शुगा हो गए हैं, ठीक है, शिंजो आबे, इनको मिला। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था। उसके अलावा बाला सुब्रमण्यम को मिला दोस्तों। सुदर्शन साहू दोस्तों, ये रेत में का पेंटिंग बना, रेत में बहुत ज्यादा आर्ट का प्रदर्शन करते हैं दोस्तों। और बीबी लाल को, वही वहीदुद्दीन को दोस्तों, और नरेंद्र सिंह कपानी को, और मुनप्पा हेगड़े को दोस्तों, ये 7 लोग हैं जिन्हें मिला है पद्म विभूषण। देखिए इनसे पूछ ले आते हैं, क्योंकि पद्म विभूषण ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों ऑस्कर अवार्ड की। तो ऑस्कर अवार्ड के बारे में ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है, कि फिल्म कौन सी है दोस्तों? नोमैडलैंड। खाना बदोश जानते होंगे दोस्तों, जिनके पास ना कुछ रहने के लिए ना पहनने के लिए दोस्तों, उनके लिए, ठीक, उनके ऊपर बनी है फिल्म नोमैडलैंड दोस्तों। ये फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। वहीं निर्देशक की बात कर लें, इसी नोमैडलैंड के निर्देशक है क्लोज
झाओ दोस्तों, ठीक है। अभिनेता किसको दिया गया? अभिनेता दोस्तों द फादर के लिए, द फादर फिल्म है दोस्तों, एंथोनी हॉपकिंस को। देखिए एंथोनी हॉपकिंस है ना, याद रखें अभिनेता कौन? हॉपकिंस। और दोस्तों अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया? तो फ्रांसेस मैकडोनाल्ड, है ना। तो दोस्तों याद रखेंगे। वही बात करते हैं एल्बम ऑफ द ईयर किसको घोषित किया? तो 4 लोग को दोस्तों टेलर स्विफ्ट, आपने देखा होगा टेलर स्विफ्ट दोस्तों गाने गाती है ना, आप सर्च करके देख भी सकते हैं। और सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको घोषित किया? आई कांट ब्रीथ दोस्तों, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अब आपको बता दें, और इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है दोस्तों, ये आपके लिए हो सकता है 51वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। देखिए क्या पूछा जाएगा कि 51वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? कहाँ पर? गोवा में। कहाँ पर दोस्तों? गोवा में। और गोवा दोस्तों याद रखेंगे हर घर क्या पहुंचा है? जल, और रेबीज मुक्त हो गया है, ठीक है। और दोस्तों पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री देश कौन सा था? तो बांग्लादेश को फोकस कंट्री किया गया था। और दोस्तों पूछा जाएगा कि गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको मिला है? इनटू द डार्कनेस मूवी को, ठीक है। और वही बात करते हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दोस्तों इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो विश्वजीत चटर्जी को। तो ये चीजें याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, और फोकस कंट्री देश कौन सा है? बांग्लादेश। और कहाँ आयोजित हुए हैं फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 51वां दोस्तों? भारतीय, कहाँ? गोवा में। तो ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं और आगे इसके। अब दोस्तों और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए VLCC फेमिना मिस इंडिया का 2020 का खिताब किसने जीता? तो मानसा वाराणसी। देखिए मानसा वाराणसी दोस्तों तेलंगाना के, वाराणसी के नहीं है, याद रखें किसने जीता है? तो मानसा वाराणसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करते हैं 2021 का स्कॉच मुख्यमंत्री अवार्ड किसने जीता है? तो जगन मोहन रेड्डी दोस्तों। कहाँ के हैं सीएम? तो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश के थे ना। चलिए अगला है सूर्य भूषण अवार्ड और वान कर्मन। देखिए दोनों अलग अलग पुरस्कार है दोस्तों, याद रखेंगे। सूर्य भूषण अवार्ड 2020 पूछा जाए या फिर वान कर्मन अवार्ड पूछा जाए दोस्तों, दोनों किसको मिले हैं? के सिवान। अब आपको बताना होगा के सिवान कौन है दोस्तों? तो ये इसरो के क्या है? अध्यक्ष है। इनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। 2 पुरस्कार मिले हैं, वान कर्मन, ठीक है, और सूर्य भूषण। आपको पता है सूर्य की तरह चमकते भी बहुत मेहनत किया है के सिवान जी ने, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और इनके कर्म भी बहुत अच्छे, तो इसलिए कर्मन और सूर्य दोस्तों दोनों याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट दोस्तों और है कि लैंड फॉर लाइफ पुरस्कार दोस्तों तो श्याम सुंदर ज्ञानी को दोस्तों दिया गया, राजस्थान के हैं, ठीक है। ये दोस्तों जो मरुस्थली लैंड को अच्छा उपजाऊ बनाने के लिए दोस्तों दिया जाता है, ठीक है। अगला है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2021 दोस्तों डेविड डियोप दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डेविड डियोप दोस्तों रचना कौन सी? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। क्या है रचना इनकी? तो रचना याद रख लेंगे, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2021 के लिए। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि अमेरिका में न्यू जर्सी का है, न्यू जर्सी एक राज्य है दोस्तों वहां का अमेरिका का, तो न्यू जर्सी द्वारा देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? तो धर्मेंद्र को दोस्तों। ये प्रथम भारतीय नागरिक है जिन्हें दोस्तों ये मिला। धर्मेंद्र दोस्तों एक्टर आप जानते होंगे ना, हीरो है दोस्तों धर्मेंद्र, ठीक, हेमा मालिनी के पति जी, ठीक। इनको दिया गया है न्यू जर्सी राज्य द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखेंगे। वहीं बात कर ले दोस्तों UNDP द्वारा SDG विशेष मानवीय कार्यवाही पुरस्कार किसको दिया गया? सोनू सूद दोस्तों। और सोनू सूद की अभी जीवनी निकली है दोस्तों, आई एम नॉट अ मसीहा, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अब थोड़ा ओलंपिक की बात करें। देखिए ओलंपिक में हम गहराई तक नहीं जाएंगे क्योंकि दोस्तों अभी ये हाल ही में संपन्न हुए, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए टोटल ओलंपिक 2020 कहाँ हुआ? टोक्यो में हुआ, 2021 में आपको पता होगा, ठीक है। वही बात करते हैं इसका शुभंकर क्या है? तो मिराई तोवा सोमाइटी, ये पूछा सकता है शुभंकर, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? मिराई तोवा या फिर सोमाइटी दोस्तों। और पूछा जाएगा कि भारत की तरफ से उद्घाटन के समय दोस्तों ओलंपिक 2021 में दोस्तों उद्घाटन समय ध्वज किसने थामा था? तो मनप्रीत सिंह दोस्तों व मैरी कॉम। देखिए उद्घाटन समय मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने ध्वज को थामा था दोस्तों, ठीक है। और देखिए मैरी कॉम किससे हैं? बॉक्सिंग से दोस्तों, आपको पता है इन्हें बहुत हताशा लगी थी, इनको कोई मेडल नहीं मिला दोस्तों, ठीक है। और मनप्रीत सिंह दोस्तों ये हॉकी टीम के कैप्टन है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। वहीं बात कर ले दोस्तों समापन के समय ध्वज किसने थामा? तो किसने थामा? बजरंग पूनिया दोस्तों, जिन्हें कांस्य मेडल मिला है दोस्तों। 7 मेडल टोटल मिले हैं इस बार की ओलंपिक में दोस्तों। ये सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है भारत का किसी भी ओलंपिक को लेकर के, ठीक है। अब देखिए अगले ओलंपिक कब होंगे? 2024 में पेरिस में, ठीक है। चलिए
अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दोस्तों ये किसको दिया गया, तो राजेंद्र कुमार भंडारी दोस्तों, ये याद रखेंगे क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जाता है। आपको बता दें कि इनके जन्म दिवस यानी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस कब होता है, 23 जनवरी। कहाँ हुआ था, कटक में दोस्तों। 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए घोषणा की गई थी दोस्तों, ठीक है। और आपको बता दें हावड़ा एक्सप्रेस को दोस्तों क्या नाम रख दिया गया है, बोस एक्सप्रेस, मतलब हावड़ा एक्सप्रेस जो है दोस्तों उसका नाम चेंज करके बोस एक्सप्रेस रख दिया गया है। वहीं बात कर ले व्हिटली अवार्ड दोस्तों किसको दिया गया, तो नुकलू फॉर्म को दिया गया, ये नागालैंड के, ठीक है। वहीं बात करते हैं गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों किसको, 2020 का, तो शेख मुजीबुर रहमान दोस्तों, इसको पता है इनको क्या बोलते हैं, बांग्लादेश का गांधी कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे शेख मुजीबुर रहमान को ना, तो इनको दोस्तों याद रखेंगे क्या, गांधी शांति पुरस्कार 2020 दिया गया। वहीं बात कर ले दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, तो शकुंतला हरिकेश सिंह को दिया गया। और वहीं दोस्तों महावीर चक्र किसको दिया जाएगा, तो संतोष बाबू, किसके लिए, गलवान घाटी में जो दोस्तों चाइनीजों की पिटाई के लिए, ठीक है, तो इनको दिया जाएगा, संतोष बाबू जी को दिया जाएगा महावीर चक्र दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए जो ओपन है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों पूछा जाता है आपसे, बहुत बार पूछा गया है 2021, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसको मिला है, मेल में दोस्तों नोवाक जोकोविच को, और दोस्तों फीमेल किसको मिला है, महिला में नाओमी ओसाका को, ठीक है। वहीं फ्रेंच की बात करते हैं तो मेल में देखिए सेम है, देख मेल में क्या है, सेम ही है नोवाक जोकोविच, और इसमें क्या है, फ्रेंच में दोस्तों फीमेल बदल गई, फ्रेंच में फीमेल बदल गई, बार बोरी हो गई, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ी वीरांगना पुरस्कार किसको मिला है, तो द्युति चंद्र को दोस्तों, द्युति चंद्र क्या है, एथलीट है, धावक है, ठीक है। वहीं बात करते हैं 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, तो रजनीकांत जी को मिला है। और दोस्तों 50वां देखिए 51वां किसको मिला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो रजनीकांत जी को मिला है। वहीं बात करते हैं 50वां दोस्तों अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अब देखिए एक नया मेडल निकला दोस्तों, हाँ क्या है दोस्तों, उसका नाम है प्रथम मुलग मेडल। मुलग मेडल कहाँ दिया जाता है, क्रिकेट क्षेत्र में, और पहला मुलग मेडल किसको मिला है, अजिंक्य रहाणे को, ये याद कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए दशक के बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया दोस्तों, दशक है ना, 10 सालों के बेस्ट क्रिकेटर, जैसे पूछा जाएगा कि दशक का वनडे क्रिकेटर किसको चुना गया दोस्तों, तो किसको, विराट कोहली को। वहीं टेस्ट क्रिकेटर किसको चुना गया, स्टीव स्मिथ को। और T20 का दोस्तों राशिद खान, आपको पता होगा अफगानिस्तान के हैं दोस्तों ये राशिद खान जी, ठीक है। और ये बहुत ही बेस्ट प्लेयर है दोस्तों, ऑलराउंडर कह सकते हैं इनको, ठीक है, उभरते हुए दोस्तों, और इन्हें T20 का बेस्ट क्रिकेटर, दशक क्रिकेटर घोषित किया गया। वहीं दोस्तों स्पिरिट, सद्भावना दोस्तों, खेल भावना के लिए दोस्तों धोनी को। और वहीं फीमेल में दोस्तों किसको, एलिसा पैरी को दोस्तों, एलिसा पैरी को, ठीक है, बेस्ट दशक क्रिकेटर घोषित किया गया है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। और दोस्तों क्रिकेट की बात की तो हमने बता दिया है कि जो आपके हैं हिटमैन जिनको कहते हैं रोहित शर्मा जी को क्या मिला है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 भी नवाजा गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों कुछ हम पार्क देखेंगे, ठीक है। पहला है जेंडर पार्क, क्वेश्चन आएगा कि जेंडर पार्क की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों, तो केरल में, ठीक है। वहीं मेडिकल डिवाइस पार्क दोस्तों, ये भी केरल में। और दोस्तों लाइकेन पार्क, क्या दोस्तों, लाइकेन पार्क उत्तराखंड में, क्या लाइकेन पार्क। और दोस्तों काई पार्क, जिसको मांस या काई पार्क कहते हैं, वो भी उत्तराखंड में है दोस्तों, ठीक है। और परागणकर्ता पार्क दोस्तों, ये भी उत्तराखंड में ही है, तो ये भी चीजें याद रख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा टायर पार्क दोस्तों कहाँ, पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों आपको बता दें सबसे बड़ा सौर ट्री दोस्तों, सौर ट्री दोस्तों वो भी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फायर पार्क दोस्तों उड़ीसा भुवनेश्वर में खोला गया है। उसके अलावा दोस्तों बुद्धिज्म थीम पार्क दोस्तों कहाँ, MP दोस्तों, सांची का स्तूप आप जानते होंगे, सांची MP में दोस्तों। और वहीं सैंड ड्यून दोस्तों पार्क कहाँ खोला गया, तो गोवा में, ठीक है। और वहीं पर कुछ और चीजें देख लेते हैं दोस्तों। ई पंचायत अवार्ड दोस्तों किसको मिला है 2021 का, तो उत्तर प्रदेश को मिला है। और दोस्तों आपको बता दें कि पूछा जाएगा मित्रा स्कीम के तहत दोस्तों कुल कितने टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे, तो 7 टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे। T/2 अवार्ड किसको मिला दोस्तों, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। किसको दोस्तों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दोस्तों। अगर आपसे बात कर ले दोस्तों कि नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, क्या नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों, तो आप बता देना कौन सा है, रामगढ़ विषधारी दोस्तों, बूंदी राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। देखिए ओलंपिक है दोस्तों, ये गलत दिख गया। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसको दिया जाएगा, मोहम्मद यूनुस को दोस्तों ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कुछ, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, क्या अब बेहतरीन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए 100% जल पहुंचाने वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा। क्या देखिए 100% जल, हर घर जल दोस्तों पहुंचाने वाला राज्य कौन बन गया है, गोवा दोस्तों, ठीक है, हर घर जल, ठीक है। वहीं बात कर ले देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, तो गोवा ही है दोस्तों। गोवा सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और यहीं पर सबसे बड़ा दोस्तों, ठीक है, सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, चर्च है, ठीक है। वहीं बात कर ले दोस्तों नई शिक्षा को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया उत्तर भारत का, तो हिमाचल प्रदेश। का नई शिक्षा को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया, हिमाचल
हिमाचल प्रदेश दोस्तों। वहीं बात कर ले 100% एलपीजी पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों, वो भी हिमाचल प्रदेश ही है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं ई लोक अदालत वाला प्रथम राज्य कौन बन गया दोस्तों, ई लोक अदालत खोलने वाला दोस्तों प्रथम राज्य कौन बन गया, छत्तीसगढ़। क्या छत्तीसगढ़ दोस्तों ई लोक अदालत, ठीक है। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नहीं तो इसमें समझ में नहीं आएगा, ठीक। इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ई लोक अदालत दोस्तों खोलने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन सा बन गया, छत्तीसगढ़, ठीक है। और वहीं दोस्तों बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि दोस्तों ई बजट किसने पेश किया, यानी कि पेपरलेस बजट, तो उत्तर प्रदेश अपना, ठीक है। अब देखिए सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने वाला पहला राज्य बन गया कौन सा, चिरंजीवी योजना द्वारा दोस्तों राजस्थान बन गया, ठीक है। वहीं बात कर लें सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम दोस्तों भारत का, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम नाम होगा इसका दोस्तों, कहाँ, राउरकेला उड़ीसा में। क्वेश्चन पूछा सकता है कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ खोला जाएगा, तो राउरकेला उड़ीसा में दोस्तों। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है दोस्तों, तो राउरकेला उड़ीसा में दोस्तों। और सबसे देखिए, और आपको पता होगा भाईचुंग भूटिया के नाम पर दोस्तों सिक्किम में क्या फुटबॉल स्टेडियम भी खोला जा रहा है ना। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल कहाँ बन रहा, तो मेघालय में। कहाँ दोस्तों, मेघालय में पहला दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल बन रहा है। वही बात कर लें प्रथम इथेनॉल संयंत्र दोस्तों, इथेनॉल क्या होता है दोस्तों, देखिए ये किससे, इथेनॉल किससे निकाला था, गन्ने से दोस्तों, तो ये कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। वही बात कर ले दोस्तों प्रथम ऑक्सीजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, जब दोस्तों पता है कि द्वितीय लहर में दोस्तों क्या हुआ था, कोरोना में ऑक्सीजन कमी हो गई थी, तो दोस्तों ट्रेन से क्या हो रहा था, ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था। तो प्रथम ऑक्सीजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से विशाखापट्टनम तक दोस्तों, याद रखेंगे। वहीं बता दें दोस्तों प्रथम पूर्णतया विद्युतीकृत दोस्तों रेलवे जोन कौन सा है, पश्चिमी मध्य रेलवे, जिसको हम जबलपुर, इसका मुख्यालय कौन सा है, जबलपुर। और बात करते हैं सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ है, तो चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर। देखिए जिसको तेज लग रही है वीडियो वो थोड़ा सा धीमा करके दोस्तों वो देख सकता है, क्योंकि देखिए अभी आपके पास समय कम है, तो आप इसको 2-3 बार दोहरा लेंगे, अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए कहाँ पे है, चिनाब नदी दोस्तों, जम्मू कश्मीर बनाया है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, ठीक है। अब देखिए किस राज्य के कैबिनेट ने दोस्तों विधान परिषद गठन की मंजूरी दी है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। अब देखिए उससे पहले कौन कौन सा है, यूपी में है, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, और तमिलनाडु में तेलंगाना में दोस्तों पहले से ही विधान परिषद है दोस्तों। तो कहाँ, अब देखिए पश्चिम बंगाल में भी हो गया ना। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में किस देश ने शामिल किया, तो सऊदी अरब ने दोस्तों। देखिए मुस्लिम कंट्री दोस्तों, फिर भी इन्होंने क्या किया है, रामायण और महाभारत को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है दोस्तों। अब देखिए बिटकॉइन के बारे में आपको बता दोस्तों, तो यह आभासी मुद्रा है, ठीक है। अब देखिए इसकी खोज किसने की, सातोशी नाकामोटा ने, जापान के दोस्तों। और पूछ ले इसको वैध मुद्रा किसने घोषित किया, एल सल्वाडोर ने दोस्तों इसे वैध मुद्रा घोषित करने वाली प्रथम कंट्री बन गई है। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा प्रथम भूतापी परियोजना कहाँ चलाई गई दोस्तों, तो पूर्वी लद्दाख में। कहाँ पर दोस्तों, लद्दाख में प्रथम भूतापी परियोजना चलाई गई। वहीं बात कर लें विश्व की सबसे बड़ी हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा पार्क कहाँ खोला गया दोस्तों, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। और दुनिया का प्रथम कृत्रिम ऊर्जा द्वीप कहाँ पर है, द्वीप कहाँ पे खोला गया दोस्तों, बनाया जा रहा, तो उत्तरी सागर में। कहाँ पर दोस्तों, उत्तरी सागर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों कि बाढ़ के दौरान संकेतों को डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली द्वारा प्रदर्शित करने वाला राज्य कौन सा बन गया है, असम दोस्तों। आप देखिए इन्होंने बाढ़ को दोस्तों सिलेबस में भी शामिल कर लिया, पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया। अगर बाढ़ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आप असम ही लगा देंगे। पहले देखिए एक और पूछा जाएगा, होप प्रोब क्या है दोस्तों, आपको बता दें यूएई देश का मंगल मिशन है दोस्तों, ठीक है। यूएई देश का, आपको पता है आईपीएल भी यूएई में हुए थे, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस एयरपोर्ट को दिया गया, इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किसको दिया, कोचीन एयरपोर्ट। आपको पता कोचीन एयरपोर्ट सबसे पहला दोस्तों 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट था। चलिए अगला है वाईचुंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बन रहा है, तो सिक्किम में दोस्तों। कहाँ पर, सिक्किम में। और आपको बता दें विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ बन रहा है दोस्तों, हुबली में। कहाँ पड़ता है, हुबली रेलवे स्टेशन होगा दोस्तों, ये कहाँ है, कर्नाटक में दोस्तों। इस अभी वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, वर्तमान में अपने ही प्रदेश उत्तर प्रदेश में दोस्तों है। कहाँ पर है आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए अगला है अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड दोस्तों किसको मिल रहा है, तो महेंद्र गिरी को दोस्तों। और वहीं बात कर लें सदी के बेस्ट फुटबॉलर किसको अवार्ड दिया गया, तो रोनाल्डो को। वहीं सदी के बेस्ट फुटबॉल कोच है ना, किसको, पेप गार्डियोला को। चलिए अगला है भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी दोस्तों कहां खोली जाएगी, तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहां खोली जाएगी, गुजरात में दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है 600 मेगावाट क्षमता के विश्व के सबसे बड़े तैरते ऊर्जा संयंत्र कहां लगाया जाएगा, किस नदी में दोस्तों, नर्मदा नदी पे। कहां पर दोस्तों, नर्मदा नदी पे। अब देखिए प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका कौन सा दोस्तों, इसका नाम है आदित्य। और इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया, गुस्ताव ट्रोवे अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका कौन सा है दोस्तों, आदित्य है। इसे कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो गुस्ताव ट्रेवो अवार्ड से, ठीक है। चलिए अब दोस्तों पूछा जाएगा कि
देखिए पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, जहां हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च किया गया दोस्तों, कहां, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है, एमपी में। अभी हमने बताया नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा दोस्तों, अभी हमने तुरंत बताया कि रामगढ़ बिसधारी बूंदी में दोस्तों जो उसको नवीनतम टाइगर रिजर्व बनाया गया दोस्तों, और आपको हमने बताया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। चलिए अगला है नवीनतम टाइगर रिजर्व हो गया दोस्तों, है ना। नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा, रामगढ़ बिसधारी बूंदी, है ना। पहला मास यानी काई गार्डन कहां खोला गया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कौन सी है, तो परभणी है दोस्तों, कहां है, महाराष्ट्र में। वही बात कर लें कि फल व सब्जियों के लिए एमएसपी दोस्तों, है ना, एमएसपी आपको पता है, इसी के लिए किसान यूनियन द्वारा दोस्तों किसान यूनियन ने इसका विरोध किया था ना, तो आपको पता होना चाहिए ये एमएसपी सबसे पहले कहाँ लागू कर दिया गया है दोस्तों, कहाँ पर, फल और सब्जियों पर भी एमएसपी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल दोस्तों, 100% साक्षरता वाला, ठीक है। आपको पता है केरल में बहुत सी चीज़ें खोली भी गई हैं दोस्तों, आपको इसके बारे में हमने पहले से बताया भी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आएगा आपका कि जेल पर्यटन कहाँ लागू किया गया है दोस्तों, जेल पर्यटन कहाँ खोला गया दोस्तों, तो महाराष्ट्र में खोला गया है। किस जेल में दोस्तों, तो यरवदा जेल दोस्तों कहाँ पड़ता है, पुणे में। तो याद रखना यरवदा जेल से दोस्तों जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहां बनेगा, तो गुजरात में। वही बात कर ले विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहां है, सौर ऊर्जा से वृक्ष दोस्तों कहां है सौर वृक्ष दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, ठीक है। वही बात कर ले भारत का पहला और विश्व का तीसरा रेल विश्वविद्यालय कहां खोला गया, बड़ोदरा दोस्तों, गुजरात में। कहां पर, गुजरात में, ठीक है। कहां पर दोस्तों, गुजरात में। चलिए अब देखिए खेलो इंडिया की बात कर ले दोस्तों, खेलो इंडिया गेम दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम दोस्तों पूछा जाएगा, तीसरा यूथ गेम कहाँ होगा, खेलो इंडिया तो गुवाहाटी में, और चौथा कहाँ होगा दोस्तों 2021 का पंचकुला दोस्तों, कहाँ, हरियाणा में होने हैं दोस्तों 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोस्तों 2021 कहाँ होगा, पंचकुला में। वही बात कर ले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का प्रथम गेम कहाँ हुआ, तो भुवनेश्वर में, और दूसरा कहाँ होगा, कर्नाटक में, ठीक है। दूसरा कहाँ होगा, कर्नाटक में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। तो चलिए आगे देखते दोस्तों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है आपकी। अब देखिए नियुक्तियों के बारे में पढ़ लेंगे दोस्तों, नियुक्तियां, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखिए वन लाइनर हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। देखिए हमने इसमें वो चीज़ें नहीं रखी कि भैया प्रधानमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है ना, राष्ट्रपति कौन हो, तो आपको अमूमन पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों महान्यायवादी कौन है दोस्तों, तो के वेणुगोपाल, आपको पता होगा, ठीक है। महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल दोस्तों, किससे, आर्टिकल 76 में होता है, और 148 में आपको पता कौन सा है, गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों, CAG, है ना। कैग कौन है दोस्तों, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। वही बात कर ले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्रा जी है। कौन है दोस्तों, सुशील चंद्रा जी। वही बात कर ले मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन सिंह। कौन दोस्तों, लिख लीजिएगा, कई बार याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा दोस्तों, यशवर्धन सिंह, या फिर इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे दे दी जाएगी, ऊपर आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा, टेलीग्राम ज्ञान आरबीएल एजुकेशन, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ठीक है, यशवर्धन सिंह। वही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है दोस्तों, सुरेश पटेल। कौन दोस्तों, सुरेश पटेल। वही बात कर ले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम दोस्तों, कौन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार। वही मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, विजय राघवन। क्या, विजय राघवन। वही बात कर ले सीबीआई के महानिदेशक कौन है, सुबोध जायसवाल दोस्तों, कौन, सुबोध जायसवाल। वही रेलवे के सीईओ कौन है, तो सुनीत शर्मा दोस्तों, क्या नाम है, सुनीत शर्मा। और डीआरडीओ के प्रमुख कौन है दोस्तों, तो सतीश रेड्डी जी हैं। कौन है, सतीश रेड्डी जी। चलिए अगला है इसरो के प्रमुख कौन है दोस्तों, के सिवान जी हैं। और सेबी के प्रमुख कौन है, अजय त्यागी जी हैं। और दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI दोस्तों कौन है, NA रमन्ना दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे NA रमन्ना दोस्तों। और RBI गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास दोस्तों, ठीक है। वही बात कर ले दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, क्या दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा जी। कौन दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। और बात करते हैं दोस्तों असम राइफल के महानिदेशक कौन है, तो नवीनतम महानिदेशक कौन है, प्रदीप चंद्रन नायर दोस्तों। वही बात कर लें थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया दोस्तों, और नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह जी। और CDS कौन है दोस्तों, प्रथम CDS बिपिन रावत जी हैं। और उप सेना प्रमुख कौन, थल उप सेना प्रमुख दोस्तों कौन है, उपेंद्र द्विवेदी जी। तो याद रखेंगे ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों अभी आपको पता होगा कि 143 सैटेलाइट लॉन्च करके दोस्तों विश्व रिकॉर्ड बनाए, इन्होंने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तों, ठीक है। अब आपको बताना है इसरो ने कितने सैटेलाइट एक साथ भेज के दोस्तों विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसे किसने तोड़ा है दोस्तों,
स्पेस एक्स दोस्तों फाल्कन 9 ये रॉकेट है दोस्तों, इसने तोड़ा। ये किसकी है दोस्तों? तो एलन मस्क के हैं दोस्तों, और इनकी एक कंपनी का नाम है टेस्ला। ठीक, टेस्ला कंपनी दोस्तों जो कि मोटर्स कार बनाती है ना, बैटरी वाली। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों स्पेस एक्स। तो आपको बताना है कि जो इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा, इसरो ने कितने सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों है कि 2021 के अंत तक लकड़ी से बना दुनिया का प्रथम उपग्रह विसाउडसैट दोस्तों को लॉन्च कौन करेगा? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसको लॉन्च करेगी मेरे दोस्तों। ठीक है, कौन करेगी? तो दोस्तों यूरोपीय एजेंसी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दें, थोड़ी चीज़ें आप समझ लीजिएगा। ठीक है, आप याद करिएगा चाहे लिख लीजिएगा, कुछ चीज़ें हम बोलते चले आ रहे हैं। जैसे दोस्तों कॉप 25 की बैठक कहाँ हो चुकी है दोस्तों? देखिए 2020 में हुई स्पेन में। अब कॉप 26 ये याद रखेंगे, कॉप 26 क्या कॉप 26 दोस्तों कह सकते हैं इसको, तो कहाँ होगी? ग्लासगो होगी। ग्लासगो में होगी दोस्तों, स्कॉटलैंड की राजधानी, वहाँ पर कॉप 26 की बैठक होगी। ठीक है, वहीं बात कर ले दोस्तों SCO क्या SCO की बैठक कहाँ होगी दोस्तों? तो देखिए आपको पता होगा 2020 में रूस में हो चुकी है दोस्तों, और अब 2021 में कहाँ होगी? SCO की 2021 में बैठक कहाँ होगी दोस्तों? दुशांबे। कहाँ पड़ता है? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एशियान देश की कहाँ होगी बैठक? तो आपको पता होगा वियतनाम डोंग दोस्तों, ये 2 जगह होती है। ठीक है, एक साल में 2 बार होती है। अब अर्दिश में कहाँ होगी? तो बंदर शेर दोस्तों ब्रुनई में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों G20। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, G20 याद रखेंगे। G20 की अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? ठीक है, तो भारत कब करेगा? 2023 में दोस्तों भारत अध्यक्षता करेगा G20 की। ठीक है, भारत में आयोजित होगी G20। ठीक है, G20 कहाँ आयोजित होगा दोस्तों? भारत में कब होगा? 2023 में। अब देखिए 2021 में कहाँ होगा? तो रोम में होगा दोस्तों। ठीक है, और 2022 में कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। 2020 में कहाँ दोस्तों हो चुका है? सऊदी अरब में। कहाँ? सऊदी अरब में हो चुका है। तो याद रखेंगे, एक चीज याद रखेंगे, देखिए दोबारा बता दें कि 2019 में कहाँ हुआ है? 2019 में कहाँ हुआ? जापान में। 2020 में कहाँ? सऊदी में हुआ दोस्तों 2020 में। 2021 में रोम, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत दोस्तों। कहाँ? 2023 में कहाँ? भारत दोस्तों। वहीं G7 की बात कर ले दोस्तों, G7 की याद रखेंगे। G7 के दोस्तों तो देखिए 2019 में फ्रांस में हुआ था, 2020 में दोस्तों अमेरिका में होना था, रद्द हो गया। 2021 में कहाँ होगा दोस्तों? यूके में। कहाँ होगा? यूके में दोस्तों। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको बताना है कि जो ये दोस्तों फाल्कन 9 रॉकेट दोस्तों 143 सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसने इसरो के कितने रॉकेट की मतलब रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करना। ठीक है, वीडियो शेयर कर देना जिसको जरूरत है इसकी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और आपको बता दें कि दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। ये हमसे छूट गया था, इसको बता दिया आपको। चलिए दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और आपको बता दें कि अगर आप इतना दोहरा लेते दोस्तों, आपको करंट अफेयर में मतलब बहुत कुछ नॉलेज हो चुका होगा। एक दोस्तों हमने जो पहली वीडियो डाली थी उसको भी अगर आप देख लेते तो बहुत अच्छा होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल की। और बताइएगा कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इसकी PDF के लिए आप हमारे चाहिए ज्ञान RBL ऑफिशियल नामक चैनल, ज्ञान RBL ऑफिशियल नाम का दोस्तों टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहीं पर आपको ये PDF डाल दी जाएगी, वहीं से मिल सकती है आपको। थैंक यू, धन्यवाद।